Good morning, all of you. I hope you all are well and healthy. So, after a long time, we connect with online learning. और वैसे भी आपको पता है कि अभी स्कूल तो आ नहीं सकते, तो यही हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम ऑनलाइन कुछ पढ़ सकें। क्लियर है? तो इसी वजह से हम एक ऑनलाइन पढ़ाई का स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें सेफ्टी रहेगी क्योंकि आप घर बैठे पढ़ सकते हो। क्लियर है? तो फंडा यही है कि आप स्टडी भी कर सकें और विथ सेफ्टी भी, तो सुरक्षित भी रहे घर पे और हम आपकी स्टडी भी चालू रहे। ठीक, तो आपका सिलेबस चलता रहे जब तक ये सब कंट्रोल में नहीं आ जाता। प्रे करें गॉड को कि जल्दी से सब कंट्रोल में आए और हम सब फिर से स्कूल में इकट्ठा हो सकें। तब तक के लिए हम यही हमारे पास ऑप्शन है कि हम ऑनलाइन जो भी हैं कुछ पढ़ सकते हैं तो पढ़े। ओके, तो ज़्यादा कुछ बातें नहीं करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो सेकंड यूनिट है केमिस्ट्री का, फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन, वो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्योंकि फर्स्ट यूनिट जो हमारा था सॉलिड स्टेट, उसमें आई थिंक जो मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट टॉपिक थे वो हमने आई थिंक ख़त्म कर लिए थे। कुछ एक दो टॉपिक जो लास्ट के थे वो बाकी हैं, तो वो जब भी हमको टाइम मिलेगा हम कवर कर लेंगे लास्ट में। क्लियर है? तो उसका आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। तो अभी हमारा जो सॉल्यूशन चैप्टर 2 के केमिस्ट्री का, तो ऑलमोस्ट आपका पहली लाइन लिखी हुई कि ऑलमोस्ट ऑल प्रोसेस इन बॉडी अकर्स इन सम काइंड ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। तो हमारी जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, उसमें लगभग जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं वो किसकी वजह से हो रहे हैं? लिक्विड सॉल्यूशन उसमें पार्टिसिपेट रहता ही है। ओके, तो इसके लिए आपका सॉल्यूशन का जो चैप्टर है वो पढ़ना कितना इम्पोर्टेंट है वो आपको एक लाइन में ही समझ में आ जाएगा। ओके, तो जितने भी हमारे बॉडी के प्रोसेस हो रहे हैं वो इस पर डिपेंडेड हैं, तो आपको सॉल्यूशन क्या है वो पता होना चाहिए। ओके, तो नॉर्मली आप देखो कि जनरल लाइफ में हमारे पास जितने भी सब्सटेंस आ रहे हैं, कंपाउंड आ रहे हैं, वो प्योर फॉर्म में होते ही नहीं। अभी वो सब क्या होते हैं? मिक्सड होते हैं। और यही मिक्सर जो होता है तो उसको हम सॉल्यूशन को भी सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, उसमें से ही सॉल्यूशन उसका एक पार्ट है। ओके, तो ये सब मिक्सर किया हुआ होता है। जैसे कि हमारे पास 2-3 एग्जांपल दिए हुए, जैसे हमारे पास एग्जांपल है ब्रास का, मिक्सर ऑफ कॉपर और जिंक का होता है। क्या दो कंपोनेंट होते हैं उसमें, ब्रास में कॉपर और जिंक होकर नई प्रॉपर्टी वाला एक कंपाउंड बनाता है जिसको हम बोलते हैं ब्रास। तो वो क्या है? एक मिक्सर है दो चीज़ों का। सेम है, आपको जर्मन सिल्वर दिया हुआ है, वो क्या है? मिक्सर ऑफ कॉपर, जिंक एंड टिन। ओके, तो ये तीनों चीज़ों का क्या होता है? जर्मन सिल्वर मिक्सर होता है। और ये तीनों चीज़ क्या है? उसका रॉ मटेरियल बोल सकते हैं, या तो उसको बोल सकते हैं कि उसके कंपोनेंट। और थर्ड आपको एग्जांपल दिया हुआ है ब्रॉन्ज के, हाँ नीचे ब्रॉन्ज दिया हुआ है, तो वो किसका है? मिक्सर ऑफ कॉपर एंड टिन। ओके, सॉरी मैंने जर्मन सिल्वर में कॉपर, जिंक और निकल आता है। ओके, तो वो ध्यान रखना। तीन चीज़ें जो जर्मन सिल्वर में यूज़ होती है, कॉपर, जिंक एंड निकल, ब्रॉन्ज में कॉपर और जिंक, तो ये सब इसकी क्या है? रॉ मटेरियल या तो उसको कंपोनेंट। तो ये दो चीज़ों का मिक्सर जो होता है ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज तो आपने सुना होगा, तो वो भी क्या है? एक मिक्सर है। ओके, तो सॉल्यूशन मिक्सर का एक टाइप्स है, वो मिक्सर नहीं है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। मिक्सर और सॉल्यूशन दोनों अलग चीज़ें हैं। मिक्सर को आप क्या बोलते हैं? सिंपली ये बोल सकते हो कि मिक्सर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट, या दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का जो मिक्स होता है उसको बोलते हैं मिक्सर। बट सॉल्यूशन वो चीज़ नहीं है। हाँ, ये आप बोल सकते हो कि दो या दो से ज़्यादा का वो मिक्सर है सॉल्यूशन, बट उसमें भी कुछ प्रॉपर्टी रहनी चाहिए तभी आप उसको सॉल्यूशन बोल सकते हैं। तो ऐसी ही कुछ प्रॉपर्टी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। 3 पॉइंट है जो आप उसकी डेफिनेशन में भी लिख सकते हो। फर्स्ट वन क्या है कि वो क्या होना चाहिए? होमोजीनियस होना चाहिए। ये रहा कि डिस्प्ले हो रहा है आपके मोबाइल पे। ओके, सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? होमोजीनियस मिक्सर होना चाहिए।
मिक्सर के लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बट सॉल्यूशन आप बोल रहे हो तो उसमें होमोजीनियस होना चाहिए मिक्सर। अब होमोजीनियस का मीनिंग क्या है, तो वो आपको नीचे लिखा हुआ है कि बाय होमोजीनियस मिक्सर वी मीन, तो होमोजीनियस का मीनिंग दिया हुआ है, क्या होता है कि दैट इज़ कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सर। तो आप जितना भी मिक्सर ले रहे हो, मान लो कि मैंने 1 लीटर का मिक्सर बनाया है, मान लो मैं एग्जांपल दे देता हूँ कि चीनी का मैंने 1 लीटर सॉल्यूशन बनाया है, तो मेरा जो 1 लीटर का पूरा कंटेनर है उसमें चीनी का कहीं पे भी मैं कंसंट्रेशन निकालूँ या प्रॉपर्टी निकालूँ या उसका कंपोजिशन निकालूँ, तो सब जगह क्या रहना चाहिए, यूनिफॉर्म, सेम। तभी मैं उसको यूनिफॉर्म या तो होमोजीनियस सॉल्यूशन बोल सकता हूँ। ओके, ये मिक्सर में ज़रूरी नहीं है, बट सॉल्यूशन में ये ज़रूरी है कि वो होमोजीनियस रहना चाहिए। समझ में आ रहा है, क्लियर है चीज़। सेकंड पॉइंट क्या रहनी चाहिए कि जो आप मिक्सर बना रहे हो सॉल्वेंट और सॉल्यूट मिला के, तो वो दो चीज़ें जो अपने या 2 कंपोनेंट या 3 कंपोनेंट, मैंने आपको एक एग्जांपल हमने आके ऊपर देखा, जो जैसे कि जर्मन सिल्वर मेरा एक एग्जांपल मैं ले लूँ, उसमें मिक्सर किसका है, कॉपर, जिंक एंड निकल। तो उसमें जो कंपोनेंट थे कौन से थे, कॉपर, जिंक और निकल। तो ये तीनों क्या करेंगे, अपनी जो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी मीन्स क्या होती है, उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो ये जो उसकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है वो क्या करेंगे, अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी को लूज़ करेंगे और एक नई प्रॉपर्टी वाला कंपाउंड बनाएगा। और वो क्या बना रहे हैं, जर्मन सिल्वर, जिसका हमने नाम दिया है जर्मन सिल्वर। तो जर्मन सिल्वर के पास ना तो कॉपर की प्रॉपर्टी होगी, ना जिंक की, ना निकल की, उसकी अपनी प्रॉपर्टी होगी, नई प्रॉपर्टी। ओके, तो ये सेकंड पॉइंट है कि आप सॉल्यूशन बना रहे हो, कितने भी कंपोनेंट हो, 2 हो, 3 हो या 4 हो, सब क्या करेंगे, अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी को लूज़ कर देंगे और एक नई प्रॉपर्टी वाला सॉल्यूशन बनाएंगे। क्लियर है, समझ में आ गया। थर्ड पॉइंट, मिक्सर आप बना रहे हो तो हम मिक्सर का ज़रूरी नहीं है कि उसको सेपरेट कैसे करना है। सेपरेट हम सिंपल मेथड से भी करें, केमिकल मेथड से भी कर सकते हैं, बट सॉल्यूशन ऐसा एक मिक्सर का टाइप्स है जिसको आपको सेपरेट करना है तो आप सिंपल वे से कर ही नहीं सकते। क्लियर है। थर्ड पॉइंट मैं बता रहा हूँ, सिंपल और मिक्सर का डिफरेंस। तो वो क्या है कि सॉल्यूशन के जो कंपोनेंट आपने मिक्स किए हुए हैं, या 2 हो या 3 हो, उसको आपको सेपरेट करना है तो आप सिंपल वे में उसको कभी भी सेपरेट नहीं कर सकते। उसको सेपरेट करना है तो स्पेसिफिक केमिकल मेथड चाहिए, तभी आप उसके सॉल्वेंट या सॉल्यूट को सेपरेट कर सकते हो। क्लियर। तो आई थिंक आपको सॉल्यूशन के बारे में समझ में आ गया होगा। सॉल्यूशन और मिक्सर ये दोनों चीज़ें अलग है। अभी आपको मैं बता देता हूँ कि मिक्सर क्या चीज़ है। तो मिक्सर मैंने अभी जनरली बताया कि मिक्सर क्या चीज़ होती है, 2 या 2 के ज़्यादा कंपोनेंटों को मिक्स करने से जो मिलता है उसको मिक्सर बोलते हैं। तो मिक्सर और ट्रू सॉल्यूशन जो हमने डिफरेंस देखा, उसके पहले मैं आपको बता दूं कि सॉल्यूशन क्या होता है, मिक्सर का एक टाइप्स। तो ऐसे ही और 2 टाइप्स हैं मिक्सर के। सेकंड है सस्पेंशन और थर्ड वन है कोलॉइड। ओके, तो थोड़ा सा डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि वो ज़रूरी नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि सॉल्यूशन क्या है। तो मैं आपको बता दूँ कि जो मिक्सर होता है, ओके, मिक्सर उसके 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट ट्रू सॉल्यूशन, सेकंड सस्पेंशन, थर्ड वन कोलॉइड। ये कोलॉइड का तो पूरा आपका चैप्टर आ रहा है, वो आपको पढ़ना है आगे, तो वो अभी टेंशन नहीं है, अभी आपको ओनली सॉल्यूशन पे फोकस करना है। बट मैं आपको बता दूं कि मिक्सर और सॉल्यूशन में डिफरेंस क्या है। तो ये मिक्सर के 3 टाइप्स हैं। अब ये तीनों चीज़ों में डिफरेंस बहुत सारे हैं। ये जो ट्रू सॉल्यूशन है वो टिंडल इफेक्ट नहीं देता है। टिंडल इफेक्ट आप पढ़े होंगे 9th या 10th में, तो आपको पता होगा। तो ट्रू सॉल्यूशन है वो टिंडल इफेक्ट नहीं देता है, बट सस्पेंशन और कोलॉइड वो टिंडल इफेक्ट देते हैं। फिर उसके बाद आपको क्या होगा कि होमोजीनियस होता है ट्रू सॉल्यूशन। ये दोनों होमोजीनियस होना ये ज़रूरी नहीं है, हो भी सकते नहीं भी हो सकते। तो यहाँ पे आपको क्या करना, सारे प्रॉपर्टी सब जगह सेम रहेंगे ट्रू सॉल्यूशन में, बट सस्पेंसर और कोलॉइड में ये ज़रूरी नहीं है। उसके बाद थर्ड और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है तीनों चीज़ों का डिफरेंस कि ट्रू सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट के पार्टिकल होंगे, क्लियर है, ये नोट कर लिए होंगे आपने। तो ट्रू वो डिपेंड करेगा उसके सॉल्यूशन कौन से टाइप का बनेगा। क्लियर है।
तो अब आपको देखना है कि सॉलिड की पार्टिकल साइज ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइड में क्या रहनी चाहिए या तो क्या होनी चाहिए, तभी हम उसको टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। ओके, तो लास्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपको नोट कर लेना है, सस्पेंशन में और ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल साइज़ क्या है। तो पहले हम बात कर लेते हैं ट्रू सॉल्यूशन में। तो ट्रू सॉल्यूशन में उसकी पार्टिकल साइज़ रहेगी लेस देन 0.1 नैनोमीटर। ओके, मैं ट्रू सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ जो मिक्सर का एक टाइप्स है, और उसमें सॉल्यूट के पार्टिकल साइज रहेगी 0.1 नैनोमीटर से कम। तो 1 नैनोमीटर से 0.1 नैनोमीटर से कम उसकी साइज़ रहेगी, तब उसको हम बोलेंगे ट्रू सॉल्यूशन। क्लियर, पहले ये नोट कर लो, बाद में आपको बताता हूँ क्या चीज़ है। और सेकंड होगा सस्पेंशन। तो सस्पेंशन में इसकी पार्टिकल साइज़ रहेगी 0.1 नैनोमीटर टू 1 नैनोमीटर। ओके, ये भी आप नोट कर लो। सस्पेंशन में इसकी पार्टिकल साइज़ क्या रहेगी, 0.1 नैनोमीटर टू 1 नैनोमीटर। लास्ट वन कोलॉइड। तो कोलॉइड में इसकी पार्टिकल साइज रहेगी मोर देन 1 नैनोमीटर। अब आपको रेशियो समझ में आ गया होगा कि जो हमने 3 टाइप्स देखे हैं मिक्सर के, जो हमारे अभी ये चैप्टर में नहीं पढ़ने हैं, बट सॉल्यूशन और मिक्सर में क्या डिफरेंस है उसके लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ तीनों टाइप्स के। क्योंकि आपको पता होना चाहिए सॉल्यूशन भी अलग है, मिक्सर भी अलग है, और सॉल्यूशन है मिक्सर का टाइप्स है। तो इसके लिए मैंने आपको सस्पेंशन और कोलॉइड भी बता दिया है। तो सस्पेंशन और कोलॉइड में पार्टिकल साइज़ और ट्रू सॉल्यूशन का जो पार्टिकल साइज़ है, तीनों का रेशियो आपको समझ में आ गया। ट्रू सॉल्यूशन का जो पार्टिकल साइज़ है 0.1 नैनोमीटर से कम है। तो इतना छोटा जब पार्टिकल साइज़ होगा तभी वो इजीली घुल पाएगा सॉल्वेंट में और सॉल्यूशन बना पाएगा, तभी वो एक यूनिफॉर्म सॉल्यूशन बना पाएगा। सेकंड है 0.1 से 1 नैनोमीटर, तो वहाँ पे पार्टिकल थोड़े से बड़े हो गए तो वो इतना होमोजीनियस सॉल्यूशन नहीं बनेगा। क्लियर है, सस्पेंशन टाइप बनेगा, तो कि थोड़े टाइम के लिए बनेगा, फिर थोड़े टाइम के बाद क्या हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा। और लास्ट वन है कोलॉइड। तो वहाँ पे तो वो मिक्सर बनेगा ही नहीं। सॉल्यूशन आपको बनाना है तो वहाँ पे क्या चाहिए, एक इमल्सिफायर चाहिए, वहाँ पे इमल्जन बनेगा। तो वो इमल्जन जब आपको आगे आएगा तो मैं आपको समझाऊंगा कि वो चीज़ क्या होती है। बट वहाँ पे पार्टिकल साइज़ क्या होते हैं, 1 नैनोमीटर से बढ़ जाते हैं, तो वो सॉल्वेंट में ईजिली घुलेंगे ही नहीं। उसके लिए एक स्पेसिफिक मेथड चाहिए आपको बनाना है। तो वो चीज़ें आपको अभी नहीं पढ़नी है, बट अभी आपको जो ट्रू सॉल्यूशन जो टाइप्स हमने देखा मिक्सर का, वो ही हमारा सॉल्यूशन है। ओके, तो आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब मैंने जो 2 टर्म्स आपको बताएं वो क्या है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। अब डिस्प्ले हो रहे हैं, आप पढ़ लो कि वो क्या चीज़ें हैं। और जनरली मैं आपको बता भी देता हूँ कि सॉल्वेंट क्या चीज़ होती है। तो कंपोनेंट कौन से कि जो सॉल्यूशन बनाने में यूज़ हो रहे हैं। ओके, मान लो मैं 2 चीज़ें ले रहा हूँ, 2 कंपोनेंट ले रहा हूँ सॉल्यूशन बनाने के लिए, और दोनों में से जो कंपोनेंट दैट इज़ प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी। क्लियर है, मैं 2 कंपोनेंट लिए सॉल्यूशन बनाने के लिए, और जो कंपोनेंट लार्ज क्वांटिटी में होगा उसको मैं क्या बोलूँगा, सॉल्वेंट। अब कभी भी आप कहीं पे भी सॉल्यूशन बनाओ, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो लार्ज क्वांटिटी में, जो ज़्यादा क्वांटिटी में है उसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट। और उसके अलावा के जितने भी कंपोनेंट है 2 4 5 6, उससे कम क्वांटिटी वाले, उसको हम सबको क्या बोल देंगे, सॉल्यूट। ओके, तो ये आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। ओके, क्लियर। और सेकंड वन थी सॉल्वेंट, और सेकंड वन है हमारे पास ये सॉल्वेंट। ओके, तो ये 2 चीज़ें आपको ध्यान में आ गई होगी कि लार्ज क्वांटिटी में है सॉल्वेंट, स्मॉल क्वांटिटी में हो सॉल्यूट। ओके, उसके बाद एक और टर्म्स दिया हुआ है आपको जो है बाइनरी। ओके, बाइनरी सॉल्यूशन। हाँ, तो बाइनरी सॉल्यूशन का मीनिंग क्या है कि बाइनरी मीन्स 2 कंपोनेंट से बना हुआ सॉल्यूशन। बाय मीन्स 2। ओके, समझ में आ गया। तो जो नीचे एक पॉइंट दिया हुआ है जो बोल्ड करके, वो क्या है, बाइनरी सॉल्यूशन का मीनिंग क्या हो जाएगा, ये वाला। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि बाइनरी का मीनिंग होता है कि 2 कंपोनेंट से बना हुआ सॉल्यूशन। क्लियर है। अगर 3 से बना होता तो मैं क्या बोलता है, टर्सरी सॉल्यूशन। 4 से बना हुआ हो तो क्या बोलता है मैं, क्वाटरनरी सॉल्यूशन।
तो वैसे ही हमको क्या करना है, दो कंपोनेंट से बना हुआ है तो उसको हम बोलेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। और उसके पूरी लाइन आप पढ़ोगे तो क्या लिखा है, इन दिस यूनिट वी सॉल्व कंसिडर ओनली बाइनरी। तो ये पूरे यूनिट में जो हमारा सेकंड चैप्टर है उसमें हमको क्या पढ़ना है, ओनली बाइनरी सॉल्यूशन। उसके ज़्यादा कंपोनेंट वाले सॉल्यूशन आपके पास नहीं आएंगे, ओनली बाइनरी सॉल्यूशन ही आएंगे। ओके, तो इतना ही हमको पढ़ना है। ओके, तो ये सब चीज़ें थी जो बेसिक चीज़ें थी हमारे सॉल्यूशन के बारे में। आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी कि सॉल्यूशन क्या होता है, मिक्सर क्या है, होमोजीनियस क्या है, बाइनरी क्या है, सॉल्वेंट क्या है, सॉल्यूट क्या है। इतने सारे क्वेश्चन थे जो अभी आपको क्वेश्चन नहीं रहे होंगे, अभी उसके आंसर भी मिल गए होंगे आपको। आई होप सबको ये समझ में आ गया होगा कि सॉल्यूशन का बेसिक क्या है। ओके, कुछ चीज़ें अभी भी हैं, ओके, बट वो हम अब अगले लेक्चर में या तो अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि अभी आपको क्या पढ़ना है। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, वो टाइप सॉल्यूशन के बेसिक में ही आएगा क्योंकि वो स्टेट पे डिपेंड करेगा। एक लाइन जो मिस हो गई है वो ये है कि मैं आपको अंडरलाइन करके दिखाता हूँ कि सॉल्वेंट के बाद, हाँ, सॉल्वेंट डिटरमाइन द फिजिकल स्टेट इन विच सॉल्यूशन एग्जिस्ट। कि इसका मीनिंग क्या होगा कि सॉल्वेंट डिटरमाइन द फिजिकल स्टेट इन विच सॉल्यूशन एग्जिस्ट। तो जो सॉल्यूशन बनेगा, लास्ट सॉल्यूशन जो बनेगा उसका जो फिजिकल स्टेट होगा, फिजिकल स्टेट कौन से है, जनरली 3 हैं, अभी हम 3 बढ़ते हैं, जो है सॉलिड, लिक्विड और गैस। ओके, तो जो फिजिकल स्टेट रहेगा, जो सॉल्यूशन लास्ट वाला बनेगा उसका फिजिकल स्टेट कौन सा रहेगा, ये किस पे डिपेंडेड है। तो यही आपको बताया हुआ है कि वो किस पे डिपेंडेड है, सॉल्वेंट। जिस स्टेट में सॉल्वेंट रहेगा उसी स्टेट का सॉल्यूशन बनेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी, मैंने मिस हो गई बट अभी मैं बता रहा हूँ कि सॉल्वेंट जिस फिजिकल स्टेट में रहेगा वही फिजिकल स्टेट का लास्ट सॉल्यूशन बनेगा। इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको याद होनी चाहिए, ध्यान रखना। ओके, तो अभी आई थिंक सभी पॉइंट हो गए बेसिक सॉल्यूशन के। अभी हम अगले वीडियो से टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन और उसके बाद कंसंट्रेशन टर्म्स, ओके, तो वो हम पढ़ लेंगे। क्लियर है, तो पढ़ते रहे, जब भी टाइम मिले पढ़ते रहो और सेफ रहे।